SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबां सयाह लामकां वजह कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना वमा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। आज भरूच की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का ये सालाना सुन्नी इज्तिमा जिसमें हम और आप सब हाजिर हैं, अल्लाह मेरी और आप सब की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस की जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों के लिए
कामयाबियों की 10 शर्तें लगाई है। अगर किसी बंदे के अंदर 10 बातें पैदा हो जाए तो वो कामयाब मोमिन है। और कामयाब मोमिन वो है जिसको जहन्नम से निजात मिल जाए और वो जन्नत की राह का मुसाफिर बन जाए। कुरान मुकद्दस में सूरह मोमिनून के अंदर इब्तिदाई जो 10 आयतें हैं, जब ये 10 आयतें नाजिल हुई तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुशियों से अपने हाथों को उठाकर कहा, ए अल्लाह, तू हमें और ज्यादा अता फरमा और हमें जलील न फरमा, हमें इज्जत अता फरमा, हमें महरूम न फरमा, हमें नेमत अता फरमा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे, सैयदना फारूक आजम कहते हैं, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतना खुश होकर जो आप दुआ फरमा रहे हैं उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल हुई है, अगर इंसान उस पर अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी की जमानत अता कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके साथ कामयाबी का वादा फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे पास वक्त मुख्तसर है और जितने वक्त में गुंजाइश है इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन 10 सिफात में से जितनी पढ़ी जा सकती है मैं पढ़ने की सआदत हासिल करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोमिनों की पहली खूबी जो उसे कामयाबी की राह का मुसाफिर बनाती है, यानी जन्नत की राह का मुसाफिर बनाती है, अच्छी तरह याद रखें, कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें माल मिल जाए, कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें अच्छा मकान मिल जाए, कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है हमें अच्छा लिबास मिल जाए, कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बाजारी इज्जत मिल जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कामयाबी का मतलब सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान होता तो दुनिया के अंदर नचनियों के मकानात भी तो खूबसूरत है। दुनिया के अंदर नचनिए तो एक से एक लिबास पहन करके आते हैं। यहाँ तो 1 घंटे की तकरीर में लोगों के बदन पर एक ही लिबास होता है, लेकिन 3 मिनट के गाने में लोग 50 मरतबा लिबास तब्दील करते हैं। तो पता चला कि अल्लाह अकबर, लिबास की वजह से कोई कामयाब नहीं होता। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कामयाब कौन है? हुजूर फरमाते हैं, जिसको जहन्नम से निजात मिल गई और जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला का वो कामयाब बंदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता चला दुनिया की कामयाबी भी, अल्लाह अकबर, आखिरत की कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन दुनिया की कामयाबी भी उनको मिलेगी जो अपने अंदर ये 10 सिफात पैदा करे। जो 10 सिफात अपने अंदर पैदा करेगा, अल्लाह उसे दुनिया की कामयाबी भी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मैं सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को देखता हूँ, दाता अली हिजवरी की जिंदगी को देखता हूँ, बाबा कुतुब की जिंदगी को देखता हूँ, बाबा फरीद की जिंदगी को देखता हूँ। मुझे बाबा फरीद की जिंदगी याद आती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह उबले हुए गूलर पर अपना गुजारा करते हैं, उबले हुए गूलर पर अपना गुजारा करते हैं। एक मर्तबा निजामुद्दीन औलिया ने सोचा, गूलर फीके होते हैं और कच्चे गूलर कुछ कड़वे भी होते हैं और खानका के अंदर नमक नहीं है, एक काम करते हैं, नमक जो है कर्जा लेकर के किसी से जो है वो गूलरों में डाल लिया जाए तो इसकी लज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। मुर्शिद की मोहब्बत में निजामुद्दीन औलिया ने कर्ज लेकर के गूलर की लज्जत को बढ़ाने के लिए उसमें नमक डाला। जब नमक डाला, खा तो लिए गए, अल्लाह अकबर, बल्कि गूलर खाने के लिए जिस वक्त बाबा फरीद बैठे मुरीदों के साथ, इरशाद फरमाते हैं, आरिफों की गिज़ाओं की तरह आज की गिज़ा में लज्जत नहीं आती। पकाने वाला कोई गैर तो न था, पानी लाने वाला कोई गैर तो न था, चूल्हा जलाने वाला कोई गैर तो न था, इसलिए कि उनकी फिक्र ये थी, गाफिलों के हाथ का पका हुआ खाना भी इंसान को गाफिल कर देता है। तो बाबा फरीद ने फरमाया, आरिफीन की गिज़ाओं की तरह लज्जत नहीं आ रही है, इसलिए कि हमारी लज्जत तो मिर्च और नमक से होती है, हमारी लज्जतें तो तेल से होती है, हमारी लज्जतें तो गिज़ाओं से होती है। फरीदुद्दीन गंज शकर जो वली
शहबाज कहलाता है। फरमाया आरिफों की ग़िज़ा की तरह लज्जत नहीं आती। पानी लाने वाला गैर तो न था, चूल्हा जलाने वाला गैर तो न था, पकाने वाला गैर तो न था, सबके नाम पढ़े गए। चूल्हा भी जलाया खलीफा ने, पानी भी लाया किसी खलीफा ने, चूल्हा भी जलाया खलीफा ने, पानी भी लाया खलीफा ने, और खाना पकाया महबूब इलाही ने। फरमाया पकाने वाला भी नेक, चूल्हा जलाने वाला भी नेक, पानी लाने वाला भी नेक, फिर लज्जत क्यों नहीं आती? हजरत निजामुद्दीन की वजूद पर थरथरी आ गई, इसलिए कि जानते थे कि लज्जत ना आने की वजह क्या है। अर्ज किया मुर्शिद पकाया नेकों ने है, लेकिन गलती ये हो गई है कि हमने लज्जत बढ़ाने के लिए कर्ज लेकर के नमक डाला है। फरमाया अल्लाह के मकबूलों को कर्ज लेना ज़ेब नहीं देता, और तुमने नमक नफ्स के लिए कर्ज कैसे ले लिया? ये उठाओ ले जाओ और गरीबों में सदका कर दो। डर लगता है कहीं ये ग़िज़ा हमें गफलत की तरफ न लेकर के चली जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज पूरी ताकत और कुव्वत खाने पीने पे सर्फ हो गई, लिबास पे सर्फ हो गई, रहन सहन पे सर्फ हो गई, मकानात पे सर्फ हो गई। तो कामयाबी इसका नाम नहीं कि कपड़े मिल जाएं, लिबास मिल जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कामयाबी ये है कि जहन्नम से बचा लिए जाएं और जन्नत के मुसाफिर बना दिए जाएं, जन्नती बना दिए जाएं। और बड़ा कामयाब वो है कि दुनिया में जाने से पहले जन्नत की बशारत मिल जाए, दुनिया से जाने से पहले। और मोमिनों की शान ये है, वो जाते बाद में पहले जन्नत की बशारत मिलती है। कुरान कहता है इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, वो उस पर इस्तिक़ामत के साथ डटे रहे, फिर उसके पास अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं घबराना मत, खौफ मत खाना, हम तुम्हारे दुनिया में भी मददगार हैं, आखिरत में भी मददगार हैं, और इस दुनिया में बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। दूसरे मकाम पर कहा गया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मोमिन दुनिया से जाता है तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं ए नफ्से मुतमइन्ना चल अपने रब की तरफ लौट जा, इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी है, और उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो कामयाबी बड़ी अजीम चीज का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन अपने अंदर ये 10 सिफतें पैदा कर लेगा अल्लाह उसे कामयाब फरमाएगा। हम कामयाबी के मुतलाशी हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। पहली सिफत कामयाबी की, कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिनों की पहली कामयाबी की सीढ़ी ये है कि वो मोमिनीन नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, अपनी नमाजों को खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं। कामयाबी का पहला जीना वो नमाज पढ़ते हैं। नमाजी 2 किस्म के हैं, एक वो जो फर्ज का बोझ सर से उतारने के लिए पढ़ते हैं, उनका बोझ तो उतर जाता है लेकिन उनको कोई मर्तबा जिंदगी भर नहीं मिल सकता, न दुनिया में और न आखिरत में। आज लोगों को बड़ा अजीब वो है, यार देखो वो फलानी लोग कितनी नमाज पढ़ते हैं, दौड़ दौड़ के पढ़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि नमाज किस चीज का नाम है। जो दौड़ भाग कर रहे हैं नमाज के लिए, उन्हें पता नहीं है कि नमाज किस चीज का नाम है। इसलिए कि नमाज अहले दिल के लिए है और नमाज अहले दिल की नमाज है, और जिनके पास दिल ही नहीं उनकी नमाज कैसी। आप कहेंगे आप भी कोई नया फितना लेकर आए कि उनके पास दिल नहीं है। क्यों उनके पास दिल नहीं है? मैं कहता हूं दिल तो है, लेकिन दिल 2 तरह के होते हैं। एक दिल वो होता है जो गोश्त का लोथड़ा होता है, उस दिल में और कुत्ते के दिल में कोई फर्क नहीं होता, उस दिल में और मुर्गे के दिल में कोई फर्क नहीं होता। फिर कहा कि आप किस दिल की बात करते हैं? मैं कहता हूं उस दिल की बात करता हूं जिसको 14वीं सदी का सैयद सूफिया मुजद्दिद आजम कहता है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। उस दिल की बात कर रहा। साहिबे दिल वो है जिस दिल में आमिन
मौजूद है। साहिबे दिल वो है जो दिल आमिना के लाल की याद में धड़कता है। साहिबे दिल वो है जिस दिल के अंदर आमिना के याद के लिए जज्बात उठते हैं। हाँ हाँ, वो दिल ऐसा दिल है कि उस दिल के अंदर कायनात सिमट आती है। फकत घटे तो अगर घटे तो फकत मुश्त खाक है इंसाफ, अगर बढ़े तो उसते कौनैन में समा न सके। ये दिल है, आशिकों का दिल ये है। अर्श जिसका मुश्ताक है वो आशिकों का दिल है। मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन ये बात कहने लगा हूं कि नमाज में वो गिड़गिड़ाते हैं, खुशू करते हैं, इसलिए कि खुशू दिल की कैफियत का नाम है। खुशू दिल की कैफियत का नाम है। और जिनकी नमाजों में खुशू नहीं, उनकी नमाजों का कोई फायदा नहीं। बगैर खुशू की नमाजें फराइज का बोझ उतार सकती है, किसी मर्तबे को नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो जरा ठीक ठीक पढ़ा करो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो जरा ठीक ठीक पढ़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू झुकने को कहते हैं और खुशू दिल की कैफियत को कहते हैं। हुजूर फरमाते, मैं तुम्हारे दिल की कैफियतें भी देखता हूं। और सहाबा को हुजूर ने महदूद नहीं किया, बल्कि हमारा तो ईमान है, जब कोई बंदे मोमिन नमाज पढ़ता है तो आज भी हुजूर उसका रुकू भी देखते हैं, उसका खुशू भी देखते हैं। एक आशिक नमाज कैसे छोड़ सकता है? इसलिए कि जब वो अपने आप को दिखाना चाहता है हुजूर को, तो वो नमाज की हालत में खड़ा हो जाता है। तो हुजूर फरमाते खुशू। आका फरमाते, कुछ नमाजी ऐसे हैं जिनको थकन के सिवा कुछ नहीं मिलता, रुकू पे रुकू कर रहे हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं, लेकिन दिल में खुशू नहीं। खुशू किसको कहते हैं? आजिज़ी करने को। सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो आंखों में आंसू आते थे। आज अपनी नमाज में तो बच्चों की ट्यूशन, बकरी का चारा, बीवी से झगड़े का टेंशन, ये सब नमाज में हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब। वो नमाज ही नहीं है जिसमें दिल हाजिर नहीं। हम अपनी नमाजों का एहतिसाब करें। इसीलिए तो हम हैरान हैं कि नमाज पढ़ने वाला झूठ क्यों बोल रहा है, नमाज पढ़ने वाला चोरी क्यों कर रहा है, नमाज पढ़ने वाला जिना के अड्डे पे क्यों जा रहा है, नमाज पढ़ने वाला फिल्म क्यों देख रहा है। कुरान जब कह चुका इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है, तो नमाज तो पढ़ने लोग तकरीबन 70% मुसलमान तो नमाज पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर 70% मुसलमान बुराइयों से बचते क्यों नहीं? तो इसका मतलब यह है कि सर झुक रहा है लेकिन दिल नहीं झुक रहा है, और जब तक दिल नहीं झुकेगा वो नमाज नहीं होगी। इसलिए कि सर तो और जगह भी लोग झुकाते हैं, लेकिन असल नमाज यह है, हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करो। और जिस नमाज में यार का तसव्वुर नहीं, फिर वो नमाज नहीं। कुरान नमाज का फलसफा यूं बयान करता है, अकीमिस सलात अले ज़िक्री, अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करो। पूरी नमाज हो गई अल्लाह अकबर से वस्सलाम तक, और खुदा की याद तक ना आई, फिर वो नमाज कैसी? ऐसी नमाजों के लिए मेरे नबी ने फरमाया कि जो नमाजें गुनाहों से नहीं रोकती, वो नमाजें अल्लाह से दूर कर देती है। आज की नमाजें क्या लोगों को अल्लाह से दूर नहीं कर रही है? इसका मतलब नमाजों में खुशू नहीं है। कुरान ने नमाज के बारे में कहा, तवज्जे, वला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। ध्यान दें आप, नमाज के करीब भी मत जाओ जब तुम नशे की हालत में रहो। और आगे कहा गया, उस वक्त तक जब तक के जो कह रहे हो समझने न लगो। जो कह रहे हो, तवज्जो मेरी बात पे ध्यान देना, जो कह रहे हो जब तक समझने न लगो उस वक्त तक नमाज के करीब नहीं आना। खुसूसियत के साथ ये बात नशे के लिए बयान की गई, और नशे से मुराद हम लेते हैं शराब का नशा। इसका पस मंजर यही है
कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब नहीं आना। लेकिन सूफिया बहुत ऊंची बात करते हैं, अगर बंदा शराब के नशे में है तो कहा जा रहा है कि करीब मत आना नमाज के। कब तक? जब तक जो बोल रहा है तो वो समझने ना लगे। तो उस शराब के नशे वालों को सिर्फ थोड़ी रोका गया है, जिनको पैसे का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको दुकान का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको औलाद का नशा है उनको भी रोका गया, जिनको कारोबार का नशा है उनको भी रोका गया। हर नशे वाले को रोक दिया गया नमाज के करीब ना आना। कब तक? जब तक तू जो बोल रहा है वो समझने न लगे। अरे 50 बार का अल्लाहु अकबर कभी समझा भी कि क्या बोल रहा है? इसलिए कि जबान से बोलता अल्लाहु अकबर और दिल में दुकान है, जबान से बोलता अल्लाहु अकबर दिल में बच्चे हैं, जबान से बोलता अल्लाहु अकबर दिल में कारोबार है। कहा गया जब तक तू करीब नहीं आना नमाज के, जब तक तेरा नशा उतर न जाए। इसका मतलब यह है दौलत का नशा, गुरूर का नशा, औलाद का नशा, दुनिया का नशा मस्जिद के बाहर जैसे जूते उतारता है, सारे नशे उतार के आप दौड़ेगा, तेरे जन्नती होने के लिए काफी है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। एक ही सजदे की बात है, नशे से तो निकल। एक बुत बगल में ले जाने वाला मुजरिम है, हजारों बुत दिल में लाने वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये जब तक के मैं का बुत मस्जिद के बाहर पास पास नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारी नमाज तुम्हें फायदा नहीं देगी। और सिर्फ गर्दन झुकाना खुशू नहीं है। एक शख्स नमाज में बहुत गर्दन झुका रहा था, कुछ लोग ज्यादा ही झुका लेते हैं, कुछ लोग और अगर मजमे में पड़े तो और ज्यादा झुका लेते हैं। इल्ला माशाल्लाह, मैं किसी की नियत पे शक नहीं करता। गर्दन झुका रहा था, बहुत गर्दन। फारूक आजम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मार के कहा, और याकार गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है। गर्दन झुकाने वाले दिल झुका, गर्दन झुकाने वाले दिल। इसलिए और सैयदना सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर की रिवायतें बड़ी कम मिलती है, लेकिन जो मिलती है वो बड़ी दमदार है। वो तो हर हदीस ही दमदार है। इसलिए कि सिद्दीक अकबर का शुमार वो सहाबा में मुशाहिदे की मंजिल पर थे। सिद्दीक अकबर सहाबा में मंजिल मुशाहिदा पर थे। और सूफिया अल्लाह वाले जानते हैं कि ये मंजिल मुशाहिदा क्या होती है। जो औलिया में मुशाहिदे की मंजिल पर पहुंचे उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। जो सहाबा में मुशाहिदे की मंजिल पर हो उसकी क्या शान होगी। मेरा उन्वान सैयदना सिद्दीक अकबर नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं आपको बताता कि अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा मुशाहिदा तो यह कि वो आज भी मुशाहिदे में है। सिद्दीक अकबर तो आज भी मुशाहिदे में है। तो अर्ज कर रहा था, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला फरमाते, इरशाद फरमाते कि मुनाफिकीन के खुशू से बचो। मुनाफिकीन के खुशू से बचो। पूछा गया कि ये मुनाफिकों का खुशू क्या है, ये मुनाफिकीन का खुशू क्या है? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुनाफिकीन का खुशू ये है कि जिस्म पर तो खुशू तारी है नमाज में, लेकिन अंदर दिल में खुशू नहीं है। ये मुनाफिकीन का खुशू है। और मोमिनीन का खुशू ये है कि दिल भी खुदा से लरज रहा है और बदन भी खुदा के खौफ से लरज रहा है। ये मोमिनीन का खुशू है। और ऐसी नमाजें अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाती है। इसलिए आज लोग, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सैयद साहब मेरी नमाज में वसवसे बहुत आते हैं, जहन एक तरफ नहीं रहता। आसान तरीका बताता हूं, अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो। यानी जो नमाज में कह रहे हो उसको समझने की कोशिश करो
करो कि कहते क्या हो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह पूरी नमाज याद कर लो। तो जब तुम नमाज का तर्जुमा याद कर लोगे तो अरबी में पढ़ोगे तो उर्दू दिमाग में घूमता रहेगा, और जब दिमाग में घूमता रहेगा तो उतना आपके दिल के अंदर खुशू पैदा होती रहेगी। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुसलमानों जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो वो कितने बुलंद मर्तबे पर फाइज हो जाता है। अफसोस लोगों को कोई वकील बुलाए, डॉक्टर बुलाए, इंजीनियर बुलाए, वजीर बुलाए, अमीर बुलाए तो लोग कहते फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, अपने पास बिठाया, मुझसे बातें की। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज में रहते हो तो काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा रहता है। हुजूर फरमाते काबे और तुम्हारे दरमियान वो अल्लाह जो जहद से पाक है, वो अल्लाह जो समत से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो ज़मान और मकान से पाक है। मेरे नबी ने फरमाया जैसा कि उसकी शान है तुम्हारे और काबे के दरमियान तुम्हारा अल्लाह होता है। इसलिए जो है जब तुम नमाज में खड़े हो तो आसमान की तरफ नजरें मत उठाया करो, नमाज में खड़े हो इधर उधर नजरें मत उठाया करो। अरे क्या ख्याल है मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ, आपका खातिम हूँ, आपकी जुतियां सीधी करने वाला हूँ। बोलो मैं तकरीर कर रहा हूँ, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे हैरत है कि रब हमारे सामने हो और हम इधर देखे उधर देखे। बोलो ये रब की बेअदबी है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आमने सामने और जिहद से पाक है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम नमाज में होते हो तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे सामने होता है, काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा होता है। इसलिए सामने मत थूका करो, ऊपर नीचे आगे पीछे मत देखा करो, सजदे की जगह पर अदब से नजरें रखा करो। आका फरमाते जो नमाज में ऊपर देखे अल्लाह उसकी नजरें उचक ले, अल्लाह उसकी नजरें छीन ले। जो नमाज में इधर उधर देखता है नमाज की बरकतों से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए नमाज में सजदेगाह पर नजर हो और कम से कम ये तसव्वुर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है। कम से कम, ये कम से कम की बात है, कम से कम अल्लाह देख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वो तो आरिफीन जानते, सालिहीन जानते हैं, लेकिन इससे बड़ी मंजिल है अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसे इबादत कर गोया तू खुदा को देख रहा है। गोया, तवज्जे, ये हुजूर का फरमान है, हदीस सही है, हदीस जिब्रील बुखारी शरीफ में है। क्या? गोया तू खुदा को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि नमाज में खुदा दिखता है तभी तो गोया तू देख रहा है। दुनिया में आंखों, सर की आंखों से तो कोई उसको नहीं देख सकता, लेकिन कुदरत ने दिल की आंखें ऐसी दी है कि जिसमें खुदा नजर आता है। इसीलिए तो कहा ना कि कान नका तरा, हालांकि कान नका की कैद है, बल्कि सूफिया तो फरमाते हैं जब इससे ऊपर की मंजिल मिलती है तो कान नका की कैद हट जाती है। और यार का जलवा बेनकाब होता है। राबिया बसरी कहती है अल्लाह अकबर कहने के बाद सना उस वक्त तक पड़ती नहीं जब तक यार अल्लाह अकबर को कबूल नहीं कर लेता। सजदा करके उस वक्त तक सजदे से सर उठाती नहीं जब तक के सुभान रब्बियल आला कह के रब्बे आला का जलवा नहीं देख लेती। एक औरत का ये हौसला है, एक औरत का ये हौसला है। हम कहां हैं? लेकिन बात इतनी है कि जब तक नशे में हो ना आदमी तो बीवी सामने हो तो भी नहीं पहचानता, बच्चा सामने हो तो भी नहीं पहचानता। ध्यान दे रहे मेरी बात पर, कोई मुश्किल तो नहीं कर रहा हूं, आसान ही कर रहा हूं। नशे में हो सामने जो नहीं पहचानता, नशा उतरे तो पहचाने। पता चला यार को पहचानने के लिए नशे से बाहर निकलना जरूरी है। अरे जिसे शराब और कुत्ता गोली का नशा हो उसको यार नजर नहीं आता, तो जिसको दुनिया का नशा हो उसको यार कैसे नजर आ सकता है? अगर उसका मुशाहिदा करना है तो अना के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो तकब्बुर के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के नशे से निकलना होगा, अगर उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के गुनाहों के नशे से निकलना होगा। लोग नशे में डूबे हुए, शराबी के नशे को तो सब बुरा समझते हैं, अपने गुनाहों के नशे को हम कब बुरा समझेंगे? जरा कोई उससे भी तो बाहर निकले, जरा कोई उससे भी तो बाहर निकले और फिर यार की मोहब्बत के नशे की तरफ आए, तब पता चलेगा कि तेरी पैदाइश का मकसद क्या है। हमारे आकाओं ने
खुशू से नमाजें पढ़ी। इसीलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में अम्मा आयशा कहती है, जब हुजूर नमाज पढ़ते थे तो इतनी खुशू के साथ पढ़ते थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सीने से ऐसी आवाज उठती थी जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज निकलती। बल्कि अजान के बाद हुजूर की कैफियत ये होती थी कि हुजूर हमको जैसे पहचानते ही नहीं हो। अजान के बाद आका की कैफियत ये थी जैसे पहचानते ही नहीं हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, बीमार करबला, मजलूम करबला, इमामुल आबिदीन, इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन जब वुजू करते तो आपका चेहरा ऐसे पीला हो जाता जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। लोग कहते हैं आपका चेहरा पीला कैसे हो जाता है? फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं वुजू के बाद किसकी चौखट पे खड़े होने जा रहा हूं, किसके दर पे खड़े होने जा रहा हूं। नमाज पढ़ने वाला खुदा से हम कलाम होता है, खुदा से बात करता है। लोगों को नमाज की अहमियत क्या पता, लेकिन कोई खुशू के साथ पढ़ कर तो देखे। तो कुरान कहता है पहली बात, पहली सिफत मोमिन की कि वो खुशू से नमाज पढ़ता है। हजरत उर्वा बिन जुबैर जिस्म में नासूर हो गया, ऐसा खतरनाक नासूर हुआ कि बहुत दर्द से तड़पते थे। लोगों ने कहा कि इसको काटे कैसे, तो कहा जब वो नमाज पढ़ेंगे तब काटेंगे। हालत नमाज में वो उज़्व काट लिया गया। हजरत उर्वा को खबर भी नहीं हुई। और मौलाए कायनात की नमाज तो बड़ी मशहूर है कि वो तीर निकालने वाला वाकया हालत नमाज में। सैयदना दाऊद ताई नमाज में है, आग लग गई है घर में, पूरा मोहल्ला चिल्ला रहा है निकलो निकलो निकलो, और वो नमाज में है। आग बुझ गई, नमाज पूरी की, सलाम फेरा का, ये भीड़ काहे की है? हजरत दाऊद ताई इमाम आजम के शागिर्द हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी वली बुजुर्ग हैं। फरमाते हैं ये भीड़ काहे की है, ये धुआं काहे का है? कहा हजरत आपके घर में आग लग गई थी, घर जल रहा था, हम आपको बचाने के लिए आवाज दे रहे थे और आपकी मोहब्बत में ये भीड़ जमा हुई। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तो यार की बारगाह में खड़ा था, मुझे खबर ही ना हुई। ये नमाजें थी और यही नमाजें इंसान को मर्तबे तक ले जाती है। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं बड़ी माजरत के साथ, पहले तो पढ़ते नहीं और पढ़ते तो खुशू नहीं। सुभान रब्बियल आला कह रहे, पता नहीं कि रब्बे आला की शान भी क्या है, मालूम ही नहीं है कि सुभान रब्बियल आला का मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे, पता ही नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। जो कह रहे हो खुदा की बारगाह में वो नहीं समझते। बहुत प्यारी सी बात मेरे कायद ने, हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मुझे बताई थी। बहुत खास बात हजरत ने फरमाई थी कि यूरोप के किसी मुल्क में चंद मुसलमानों से किसी एक यहूदी का राब्ता हो गया। मुसलमान उसको मस्जिद के अंदर लेकर के आए। उसने कहा कि जरा हम भी मस्जिद में देखें कि क्या होता है। वो आया मस्जिद में तो नमाज हो रही थी और मुसलमानों की नमाज तो सुभान अल्लाह, बड़े से बड़ा मगरूर भी अल्लाह अकबर के नाम पर झुक जाता है। हमारा निजाम है, बहुत प्यारा निजाम है। मुसलमान लाखों की तादाद में भी हो तो अकामत के वक्त सब बगैर किसी के ऐलान के सफ में खड़े हो जाते हैं। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे अहले ईमान का मजमा खड़ा हो जाता है, जम जाता है। और अल्लाह अकबर क्या कहा, पूरे मजमे पे लाखों का तो सन्नाटा हो जाता है। अगर इस मजमे को आप अपनी माथे की आंखों से देखना चाहते हैं तो मैं कुछ किताबों की बात नहीं करता, आपको दावत देता हूं। 10-11 नवंबर को मुंबई में आ जाइए, 10-11 को मुंबई में आइए। लाखों का मजमा होता है, स्टेज से आखिरी बंदा नजर नहीं आता, वहां से स्टेज नजर नहीं आता, लेकिन एक बंदा क्या अल्लाह अकबर कह देता है, लाखों के मजमे पे सन्नाटा छारी हो जाता है। आप इसका मुशाहिदा करने के लिए आइए। बोलो आएंगे कि नहीं, कितने लोग आएंगे जरा बताएं तो सही। इससे फायदा भी होगा, मुशाहिदा भी होगा उस मजमे का, और अल्लाह वालों के दीदार भी होंगे इंशाअल्लाह। तो नमाज का निजाम देखकर वो यहूदी बड़ा मुतासिर हुआ। इमाम ने क़िरात की, कुरान पढ़ा, अल्लाह अकबर का, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का, सबका। जब नमाज से फारिग हुआ तो उसने पूछा कि ये इमाम साहब क्या कह रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा हमको नहीं पता, शायद हमारे इमाम को पता हो कि वो क्या पढ़ रहे थे। शायद बेचारे इमाम साहब भी मेरी तरह कुछ रहे थे। जब उनके पास पहुंचे तो आप क्या पढ़े थे? कहा मुझे भी नहीं पता। तो उस यहूदी ने बड़ी हसरत के साथ कहा कि मुझे हैरत है, जो कौम अपने अल्लाह को कहती है उसको पता नहीं कि वो कहती क्या है।
नमाज में अल्लाह से जो कहते हैं उनको खुद को पता नहीं कि वो कहते क्या है। ये कौम मुस्लिम का हाल है, ये कौम मुस्लिम का हाल है। अगर किसी गाने के अंदर किसी अजनबी जबान के अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं तो उसकी डीप में जाकर माना मालूम करते हैं, लेकिन कभी मालूम भी किया कि हम नमाज में अल्लाह से कहते क्या है? और अगर मालूम कर लोगे तो जो चीज मालूम होती है और जब वो कही जाती है तो फिर उसकी लज्जत भी पता चलती है। तो पहली सिफत मोमिनों की ये है कि वो मोमिनीन कामयाब हैं। कौन मोमिनीन? जो खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। और उनकी दूसरी सिफत ये है, उनकी दूसरी सिफत ये है कि वो कभी बेहुदा बातों को जबान से नहीं निकालते। नमाज खुशू के साथ अदा करते हैं और जबान से कभी लगवियात नहीं बकते, कभी जबान से बेहुदा बात नहीं निकालते। और अल्लाह अकबर, यानी वो अपनी जबानों की हिफाजत करते हैं। अब बेहुदा का मतलब क्या है, लग़व का मतलब क्या है? अरब में लग़व उसको कहते हैं कि जो ऊंट के बच्चे दियत में कबूल नहीं किए जाते, उनको लग़व कहते हैं। तो लग़व का मतलब है कि बेफायदा चीज, यानी जिन बातों के कहने में फायदा नहीं है उससे जबान को जो मोमिन रोक ले, अल्लाह उसे कामयाबी की राह का मुसाफिर बनाता है, अल्लाह उसे जन्नत की राह का मुसाफिर बनाता है। यानी अपनी जबान से उतनी ही बात कहो जिससे फायदा है या तो दुनिया का या तो आखिरत का, और जिससे कोई फायदा नहीं है अपनी जबान से वो बात ना निकालो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एक तो जो दो दाढ़ों के बीच में है उसकी जमानत दे दो, और एक तो वो जो दो टांगों के बीच में है उसकी जमानत दे दो। तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह तक पहुंचने की जो पहली सीढ़ी है, कम खाना, कम सोना और कम बोलना, और ये तीनों हमारे अंदर नहीं है। ये पहला जीना है खुदा तक पहुंचने का। कम खाओ, कम सो, कम बोलो। अपना हाल तो यह है कि दिन में 6 टाइम खाते हैं, 3 टाइम अलग। पहले नाश्ता हम अपने बचपन में सुनते थे सुबह होता था, अब तो दोपहर में 4 बजे भी लोग नाश्ता करते हैं, असर के बाद भी नाश्ता करते हैं, मगरिब के बाद भी नाश्ता करते हैं, और 11 बजे आखिरी खाना खाते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी सुना है कि वो रात के 2 बजे आखिरी खाना खाते हैं। यानी इतनी मर्तबा बंदा खा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। और ये भी शहवत है। शहवत सिर्फ नफ्स की नहीं है बल्कि खाने की भी शहवत है। जो हर वक्त ही खाता रहता है अल्लाह उसे दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। जो नींद पूरी होने के बाद भी सोता ही रहता है अल्लाह उसको दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। और जो बेहुदा बातें करता रहता है अल्लाह उसको दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमाया कि अगर कोई चीज बनी हुई हो ना और उसके मुतालिक यह है कि ये क्यों बनी, इसमें कोई फायदा नहीं पूछने का, मत पूछा करो। अल्फाज जितने कम बोलोगे उतना आखिरत में फायदे में रहोगे। दुनिया में जितना कम कलाम करोगे उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो लिखा जा रहा है। आप चुक जाए, मैं चुक जाऊं, रिकॉर्डिंग चुक जाए, लेकिन हम जो कह रहे हैं कुदरत के फरिश्ते लिख रहे हैं। और ये नामे अमाल जो लिखा जा रहा है ये अल्लाह के सामने पढ़कर सुनाना है। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये चर चलने वाली जबान पे मुहर लग जाएगी, आज़ा बताएंगे कि हमने क्या किया है, और नामे अमाल हाथ में देकर कुदरत कहेगी इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। क्या पढ़ेंगे? कितनी गंदी गंदी बात करते हैं ना। कौन कितनी गंदी बात करता है हर आदमी अपने आप को जानता है। फोन पर जो 2 बजे के बाद कोई गटर के किनारे बैठकर, कोई रिक्शा में बैठकर, कोई घर की छत पर जाकर, कोई गलियों में सूनी सूनी गलियों में चलकर जो 2 बजे के रात 12 बजे के बाद जो बातें होती है वो फ्री वाली बातें। सोचें जरा क्या बातें करते हैं। सहाबे किराम की हया का हाल ये था कि बहुत सारे सहाबा तो ऐसे जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी कभी बगल भी नहीं कहा, लफ्ज़े बगल भी उन्होंने नहीं कहा। उनकी एहतियातें ये थी। हया की बातें बहुत सारे सहाबा इस खौफ से अपनी बीवियों से भी नहीं करते थे कि फरिश्ते लिख लेंगे तो अल्लाह के सामने पढ़कर क्या सुनाएंगे।
और वो कौन सी गंदगी है जो मुस्लिम जवानों की जबान से नहीं निकल रही है। कितनी गंदी गंदी गालियां, कितनी गंदी गंदी गुफ्तगू। बल्कि अब तो हम देखते हैं जो तबका नाम निहाद दीनदार कहलाता है, तन्हाइयों में उनको अपनी जबान पे भी कंट्रोल नहीं है। जो माने बातें, गंदी बातें, गलीज बातें, भूल गए खुदा को, अल्लाह को फरामोश कर गए। और सुन लो, अवाम के सामने मुत्तकी बनकर, अवाम से तकवे की सनद लेकर कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। तकवे की सनद अवाम से नहीं मिलती, तकवे की सनद कुदरत से मिला करती है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। सहाबा कहते हैं हमने हुजूर की जबान से, तवज्जे, सहाबा कहते हैं हमने हुजूर की जबान से उनकी शान के खिलाफ कभी कोई कलाम नहीं सुना। हुजूर शदीद गुस्से में जब सबसे सख्त जुमला फरमाते थे, शदीद से शदीद गुस्से में जो सबसे सख्त जुमला फरमाते थे, वो ये कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो जाए। इससे ज्यादा सख्त जुमला हमने अल्लाह के रसूल से नहीं सुना, तेरी नाक खाक आलूद हो जाए। या फिर यूं कहते थे कि तेरी मां तुझ पे रोए। लेकिन आज अपनी जबानें, बल्कि लोग तो अपने बच्चों को मां बहन की गाली देते। कुरान कहता है कामयाब मोमिन की दूसरी सिफत है कि वो अपनी जबान से लग़वियात नहीं बकता, अपनी जबान से गैर मुफीद बात नहीं करता। इसीलिए आका फरमाते हैं या चुप रहो, खामोश रहो, चुप रहो, या फिर ऐसी बात कहो जिससे लोगों को इबरत। अल्लाह का जिक्र करो, हिकमत की बात करो। और एक खास बात, जो बंदा चुप रहना सीख गया उसके दिल को अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए खोल देता है। हाँ, ये खास बात है। इसलिए कि जिसको जितना यार का पता मिलता है वो अपनी जबान उतनी बंद करता चला जाता है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत, देख लें आप जितने भी असलाफ हमारे हैं, सरकार गरीब नवाज के मलफूजात आप देखें, अच्छी बात कहते थे फिर भी 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है। ये तो हम लोग हैं कि जो बड़ी माजरत करते करते और आखिरी बात करते करते कभी कभी 1.5 घंटे तक आपको पहुंचा देते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की शान क्या थी। यहां भी अजान होगी, अजान यहां होगी, यहां की अजान का जवाब आप देंगे, यही की अजान का जवाब देंगे, ठीक है ना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, यहां की अजान का जवाब दें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। उठ के ना जाए, बैठे, इसलिए कि अभी कायदे मोहतरम तशरीफ लाने वाले, और उनके आने से पहले मैं इसीलिए बैठ गया हूं कि बारिश के आने से पहले ठंडी हवा आती है तो पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। मेरी हैसियत बस इतनी ही है और इससे ज्यादा की नहीं है। तवज्जो फरमाए, तो बात मुख्तसर करो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बहुत मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते थे, बहुत कम। और हमें भी चाहिए कि हम गुफ्तगू मुख्तसर करें, इसलिए कि जो बात जितनी कम करेगा वो उतना ज्यादा महफूज रहेगा, जो जितना खामोश रहेगा वो उतना ज्यादा महफूज रहेगा। कुछ लोगों की आदत होती है वो बड़बड़ बहुत करते, बातें बहुत करते हैं, न वो दूसरों को चैन से बैठने देते न खुद चैन से बैठते हैं। हालांकि कम बोलो, कम गुफ्तगू अल्लाह को पसंद है, कम बोलना अल्लाह को पसंद है। इसीलिए किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह ने हाथ को खुला खुला पैदा किया, अल्लाह ने पैर को खुला खुला पैदा किया, और 2 हाथ 2 पैर अता किए, 2 आंखें अता की, लेकिन एक जबान अता की, और फिर एक जबान को भी अल्लाह ने खुला खुला पैदा नहीं किया, 32 दांतों की जंजीरों में उसको जकड़ दिया, फिर भी इतनी बोलती है। आकाए करीम फरमाते हैं जब सुबह होती है तो सारे आज़ा हाथ जोड़कर कहते जबान से, ओ तू सलामत रहना, क्योंकि तू सलामत रही तो हम भी सलामत रहेंगे, वरना गलती तू करती है सजा हमने भुगतना पड़ती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अपनी जबान की हिफाजत करो। जो जबान की हिफाजत करते हैं उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए खोल दिए जाते हैं। और अगर गुफ्तगू करो तो मीठी गुफ्तगू करो, बात करो तो
अच्छी बात करो तो दिल खुश करने की बात करो। उसके बाद तीसरी सिफत कुरान कामयाब मोमिन की बयान करता है। तीसरी सिफत क्या है कामयाब मोमिन की? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और वो लोग हैं जो अपने दिलों को पाक कर लेते हैं, जो अपने दिलों को साफ कर लेते हैं। ये मोमिन की तीसरी सिफत है कामयाब मोमिन की। अब यहां पर मैं आपकी बहुत तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, पहले खुशू से नमाज पढ़ने वाले, दूसरे जबान की हिफाजत करने वाले, और तीसरे दिलों को पाक करने वाले, दिलों को साफ करने वाले। यानी दिल तुम्हारे पाक रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। जिनके दिल साफ नहीं है, जिनके दिलों में कीने हैं, जिनके दिल गंदे हैं, जिनके दिलों के अंदर मोमिनीन के लिए अदावत है, जिनके दिलों में मोमिनों के लिए बग़्ज़ है, उनके सजदे कभी उनके सर के ऊपर भी नहीं जाते। इसलिए जन्नती की पहचान, तीसरी पहचान ये है कि उसके दिल साफ होते हैं। बल्कि आपको बताऊं, आजकल लोग, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, क़यामत की निशानियों में से निशानी ये है कि लोगों के सीने मिलेंगे, लोगों के हाथ मिलेंगे, और उनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ होगा, एक दूसरे के लिए कीना होगा। ना उनकी दुआएं सर के ऊपर जाएगी, ना उनके सजदे सर के ऊपर जाएंगे। आज क्या हाल है, सगा भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना है, दिल साफ नहीं है। बहन के लिए भाई के दिल में कीना है। यहां तक के हालात है, बेटे के दिल में बाप के लिए कीना है। याद रखो, कीने से सीने को पाक करो, क्योंकि जब तक खेत में कांटे होंगे कभी किसान उसमें अनाज नहीं बो सकता। कांटों का खात्मा होगा तब अनाज बोया जा सकता है। और ये जो दिल है, दिल ये अल्लाह के अनवार की जगह है, खुदा के अनवार की जगह है। अगर दिलों में कीने रखोगे तो अल्लाह के अनवार तुम्हारे दिल में कभी दाखिल नहीं होंगे, हमेशा कीने ही रहेंगे। कीने से नुकसान अपना है, कीने से नुकसान अपना है। दिल से कीना निकालने का एक तरीका बताता हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने बताया, अला जद्दी वाली सलाम, मेरे इमाम जाफर सादिक मेरे मुर्शिद ने बताया, फरमाया अगर दिल को कीने से पाक करना है तो जो मोमिन मिले तुम उसको वली समझा करो। जो मोमिन मिले उसको वली समझ के मिला करो, चाहे वो कैसा ही हो। इसलिए कि जब वली समझ के मिलोगे तो उससे कीना नहीं होगा, उसके कुर्ते का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसकी टेढ़ी नाक का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसकी आंखों के कीचड़ का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसके चेहरे का मजाक नहीं उड़ाओगे। क्यों? इसलिए कि जब उसको वली मान लिया तो उसके आगे तो आप झुक ही जाओगे। इसलिए इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जब भी किसी मोमिन से मिलो उसको वली समझकर मिलो। आप कहेंगे कि क्या सारे मोमिन वली हैं? हम कहते यही तो बात उन्होंने कही है कि अगर वली निकला तब तो तेरा गुमान कामयाब है, और वली न निकला तो मोमिन से हुस्ने ज़न रखने का सवाब तो मिल ही जाएगा मोमिन से। इसलिए जिस दिन से जाफर सादिक के इस फलसफे पे अमल किया है, सारे सुन्नियों से मेरा झगड़ा खत्म हो गया है। जिस दिन से लोग मुझसे लड़ते होंगे लेकिन मैं नहीं लड़ता, लोग मुझसे मुझे दुश्मन समझते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी सुन्नी को दुश्मन नहीं समझता। और जिस दिन से सबकी दुश्मनी दिल से निकाल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, धूप में भी सोना चाहता हूं तो सुकून की नींद आ जाती है। लोगों को नरम गद्दों पर करवटें बदलना पड़ती है। जो सीने से कीना निकाल देता है उसे धूप में भी सुकून की नींद आ जाती है। आपको भी मशवरा देता हूं, अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो दिलों से कीने निकाल दो। इमाम जाफर सादिक के फलसफे पे अमल करो। इमाम जाफर सादिक कहते हैं जिस सुन्नी से मिलो वली समझ करके मिलो। जो अंदर है सिर्फ उन्हीं पे चादरें न चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ जरूर लेकिन सिर्फ उन्हीं पे न चढ़ाओ। जो ऊपर है जरा उन पर भी मोहब्बत के अल्फाज चढ़ा दिया करो, उन पे भी जरा खिराज के अल्फाज चढ़ा दिया करो। इसलिए कि अल्लाह अकबर, मोमिन की शान ये है। और फिर पता नहीं खुदा किसे कब वली बना ले, खुदा किसे। और एक बात अर्ज करूं, बहुत प्यारी याद आई। कभी कभी कोई होता आवारा है लेकिन किसी नेक के गुमान से वो वली बन जाता है।
गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ऐसा हुआ, एक बंदा पीर ढूंढ रहा था। खैर से उस वक्त लोग पीरों को ढूंढते थे, अब पता नहीं क्या हाल है, गाफिल रहता हूं आपसे, आपके दिल से मुझे नहीं पता अब क्या हाल है, लेकिन उस दौर में लोग पीर ढूंढते थे। अभी किसी ने मुझे बताया है, पता नहीं कहां तक सही है, कि अब उलट हो गया है। बहरहाल दौर दौर की बात है, हालात की बात है। वो पीर ढूंढने निकला, पीर ढूंढने निकला, इधर उधर उधर उधर, उसको पीर मिला नहीं। वो बहुत परेशान था पीर के लिए, बहुत रोया गिड़गिड़ाया, रोया गिड़गिड़ाया, रोया गिड़गिड़ाया। उसको ख्वाब में इशारा मिला कि शहर में सुबह जो सबसे पहले आएगा वही तेरा पीर है। तवज्जो आपकी, वो सुबह सबसे पहले दाखिल होगा शहर में, वही तेरा पीर है। इत्तेफाक से बाजू के गांव में एक शख्स की उसकी बीवी से खूब जिगजिग हुई, रात भर झगड़ा हुआ और उसके घर के अंदर खूब दींगा मस्ती होती रही। बीवी ने शौहर को गालियां दी, शौहर ने बीवी को, और खूब, आप जानते हैं मियां बीवी का झगड़ा कैसा होता है। हर जगह तो कोई ना कोई छुड़ाने वाला होता है, वहां तो कोई होता भी नहीं छुड़ाने वाला। तो फिर वो झगड़े की बात ही और उसकी नौबत ही अलग होती है। तो खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, आखिरकार शौहर हार गया, इसलिए कि हारना ही था, उनसे जीता कौन है, जो उसने जीतना था। शौहर हार गया और हारने के बाद उसने सोचा कि मैंने तो आज घर छोड़ देना है, ठीक है अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। और शरीफ रहा होगा बेचारा, घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के निकला, सोचा कि मैंने तो बगदाद ही जाकर के शहर में जिंदगी गुजारना है, इतने बड़े शहर में जाऊंगा कि मुझे ढूंढ ही नहीं सकेगी। और शहर में जैसे सुबह को दरवाजा खुला, पहले शहरों में दरवाजे होते थे, ये बेचारा रात को घर से निकला था, लड़ झगड़ करके शहर पना पर आकर के दरवाजे पे इंतजार कर रहा था। जैसे दरवाजा खुला और उसने, दारोगा ने दरवाजा खोला, ये जनाब अंदर दाखिल हुए। अभी गुस्सा रात भर का उतरा नहीं था, गुस्सा पूरे शबाब पर था। एक बला से निकला, दूसरी बला गले पड़ी, एक बंदा कदम पकड़ के कहता है पीर जी मुरीद कर लीजिए, पीर जी मुरीद कर लीजिए। अल्लाह अकबर। उसने कहा जा भाई, यहाँ एक मुसीबत से जान छुड़ा के आया हूँ, तू कहा दूसरा मेरे गले पड़ता है। कहा नहीं, मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है कि आप मेरे पीर हैं, जो शहर में पहले दाखिल होगा वो तेरा पीर होगा। आप मुरीद करे, कहा मुझे आता नहीं, कुछ नहीं आता, मैं पीर नहीं हूँ, मैं तुझे कैसे मुरीद कर सकता हूँ। कहते उस वक्त जनाब खिज़्र तशरीफ लाए और आने के बाद जो है उसको सीने से लगाकर अनवार और मुआरिफ उसके सीने में उड़ेल दिया और कहा इसकी सच्ची तलब और इसके हुस्ने ज़न ने तुझे मकाम विलायत पर पहुंचा दिया। मोमिन के हुस्ने ज़न ने, कुरान कहता है मोमिन की, कामयाब मोमिन की तीसरी पहचान, उसका सीना पाक होता है कीने से। सीने को पाक कर दो, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इसकी मुखालफत, उसकी मुखालफत, इसका धंधा ज्यादा चल रहा है तो उससे जलन, उसकी बेटी को रिश्ता ज्यादा आ रहा है तो उससे जलन। आपका फायदा क्या उसमें, हमारा फायदा क्या उसमें? अरे दिल बड़ा रखो। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं किसको कितनी भी नेमत मिल जाए अपने हिस्से का कोई नहीं ले जाएगा यार। कहते हैं तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, ले आए हिस्सा जो शाहो गदा मदीने से, जो हमारे नसीब में वो हमें मिल करके रहेगा। और सुनो, रोजी और किस्मत की लिखी हुई चीजें इंसान को ऐसे ही ढूंढती रहती है जैसे मौत इंसान को ढूंढती रहती है, क्योंकि मौत भी तकदीर में लिखी हुई है। इसलिए सीनों को पाक करो, और जिस दिन तुम्हारे हमारे सीने हमारे दिल कीनों से पाक हो जाएंगे, चेहरे चमक जाएंगे अल्लाह के अनवार से, इबादतों में सुरूर आएगा, इबादतों में लज्जत आएगी, इबादतों में कैफ आएगा। किसी के पैर मत काटो, किसी के पैर मत खींचो, किसी की इज्जत के अंदर जो है किसी को जलील मत करो, किसी की तरक्की में रुकावट मत बनो, किसी को तरक्की पे देखो दुआ करो अल्लाह इसे और अता करे, किसी को मालदार बनते देखो दुआ करो अल्लाह इसे और अता करे। सुनो सुनो, बहुत प्यारी हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस से कहा, अनस तूने सुबह किस हाल में की? हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं मेरे मालिक मैंने सुबह इस हाल में की
की कि मेरा सीना मोमिनों के लिए कीने से पाक था। आका फरमाते अनास, ये मेरी सुन्नत है कि तू इस हालत में सुबह कर कि तेरा सीना कीने से पाक रहे। जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल होगा जिसका सीना कीने से पाक है। जिसका सीना कीने पाक कर लो, दिल से निकाल दो सारे कीने। आज का सुन्नी इज्तिमा तारीखी इज्तिमा बन जाए, इसलिए कि हम देखो, अगर मेरे बेटे से आप मेरे सामने प्यार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई। हुजूर तो हमें देख रहे हैं ना, हर वक्त देख रहे हैं। हमारा ईमान है, हमारी जान से ज्यादा करीब है हुजूर हमसे। हमारे मालिक हमारी जान से, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है नबी। तो हर सबको देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। और आला हजरत कहते हैं कैसे देख रहे हैं? कहते हैं शश जहत सम तो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। ये जो 6 सिमते हैं ना, हुजूर के सामने एक ही हालत में है, 24 घंटा एक ही हालत में। सूरे वन नज्म में आपकी बीनाई की धूम मची हुई है कि हुजूर देखते कैसे। अरे जो खुदा को देखते हो, अपने खुदा को देखना कोई मामूली बात समझिए। मौत के फरिश्ते को देख के लोग आंखें बंद करना भूल जाते हैं। मेरे नबी ने खुदा को देखा, पलक नहीं झपकी। अच्छा, जो जिस्म होता है उसको देख सकते हैं, जिसका जिस्म ही नहीं उसको कैसे देख सकते? जिसका कोई जिस्म नहीं मेरे नबी ने उसको भी देखा। जिसकी आवाज नहीं मेरे नबी ने उसको भी सुना। जिसकी बातों में अल्फाज नहीं मेरे नबी ने उसको भी सुना, जवाब भी दिया। ये अपने नबी का देखना है। तो हुजूर हर वक्त देख रहे हैं। मेरे बच्चे को आप प्यार करो तो मुझे खुशी होगी कि मेरे बेटे को चाहते हैं। आपके बच्चे से मैं प्यार करूं तो आपको खुशी होगी कि मेरे बेटे को ये चाहता है। हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे तो तुम भी हुजूर के महबूब बन जाओगे। और हुजूर को सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना, खुशी, हुजूर को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पता है? कब होती है? जब कोई उनकी उम्मत से प्यार करता है। अगर आका को खुश करना है, उम्मत से प्यार करो, उम्मत का भला चाहो, उम्मत के खैर खाई के काम करो। देखो हुजूर को बहुत खुशी होती है। उम्मत का भला चाहो, हुजूर का प्यार पाओ। उम्मत का भला चाहो, हुजूर की खुशी हासिल करो। यही तो बात है। जब हुजूर सिदरा पे पहुंचे तो कहा जिब्रील मांग। क्या मांगता है? क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जब कोई नहीं जा सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आप बार बार सुन चुके हैं, सिर्फ बता रहा हूं कि उम्मत का भला चाहना कितनी बड़ी बात है। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मुझे पर बिछाने का मौका मिल जाए। जिब्रील आखिर पर बिछाने में फायदा आपका क्या है? जिब्रील जानते हैं कि इस नबी की बात अच्छी तरह से जानता हूं, इस नबी की तबीयत को अच्छी तरह से जानता हूं। अगर इनको खुश करना हो, इनकी उम्मत का भला चाहो, ये खुश हो जाएंगे। अरे मूसा को क्या पड़ी है, नमाजें कम मिले या ज्यादा मिले? हजरत मूसा को क्या पड़ी है, क्योंकि ये उम्मत तो उनकी है नहीं। और यार जो जितना ज्यादा पड़े उसी का तो भला है ना। लेकिन हजरत मूसा कम क्यों करे थे? 9 बार कहते फिर जाइए, फिर जाइए, फिर जाइए। क्यों? हिकमतें तो बहुत सी है। एक हिकमत यह भी है, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल का पैगंबर होके आपकी उम्मत से प्यार इतना करता हूं, आपकी उम्मत से प्यार इतना करता हूं, और उस प्यार पे इनाम क्या मिला? हुजूर जलवे आंखों में लाते हैं और मूसा पे बिखेर देते हैं। देखो उम्मत मोहम्मदिया से प्यार का सिला। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम का तोहफा लेकर जाए आपकी उम्मत के लिए मेरी तरफ से, जो इसको रोजाना 100 बार पढ़ेगा दुनिया और आखिरत के गम से महफूज रहेगा। ये तोहफे दे रहे हैं अंबिया, नमाजें कम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते इन्हें खुश करना है, इनकी उम्मत का भला चाहो। तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो, भला चाहो तो भला होगा। और हम तो यार सूफिया के मानने वाले लोग हैं। मैं बात अब इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, है ना? हाँ टाइम हो गया। एंड की तरफ बात ले जाऊं। कोशिश करना जिंदगी में कभी किसी मोमिन का दिल ना दुखे। कोई अपना दिल कितना ही दुखाए हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम किसी का दिल ना दुखाए। दिल खुश करने से बड़ी कोई नेकी नहीं और दिल दुखाने से बड़ा कोई गुनाह नहीं।
हर तरक्की याफ्ता की उल्टी गिनती उस वक्त शुरू होती है, हर तरक्की याफ्ता की उल्टी गिनती, जवाल उस वक्त शुरू होता है जब वो किसी मोमिन का दिल दुखाता है। कभी मत दुखाना, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, लेकिन कभी किसी मोमिन का दिल मत दुखाना। मुझे वो बहुत प्यारी सी बात याद आती है, हमारे मुर्शिद सैयदना हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक जंगल से गुजर रहे हैं, देखा कि एक बिश्ती है जो पानी बेच रहा है, पानी बेच रहा है वो पानी, और कहता जाता है कि सुबह से मेरा पानी किसी ने नहीं खरीदा, है कोई जो मेरा पानी खरीदे, और जो मेरा पानी खरीदे अल्लाह उस पर रहम फरमाए। इमाम हसन बसरी ने पैसे दिए, पानी लिया, फेंकते हैं तो हराम, इसलिए कि पानी को जाय करना ये फजूल खर्ची है ना, हम फेंक नहीं सकते। अब क्या करें, तो आप बैठ गए, पीने लगे, सुबह सुबह का वक्त था, पीने लगे। मुरीदीन साथ में थे, एक मुरीद ने कहा हजरत आपका रोजा है, आप रोजा भूल तो नहीं गए? फरमाया रोजा याद है, लेकिन नफिल रोजा है और सुबह का वक्त है, रोजा तोड़ दिया, इंशाअल्लाह कल इसकी कज़ा कर लेंगे। रोजा तोड़ दिया, कल इसकी कज़ा कर लेंगे। अगर इस मुसलमान का दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा कब करता? देखो मुसलमानों के लिए जज्बात है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना जमीन कांटों से भर जाएगी। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया कि हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे सामने कैंची की बात मत किया करो, सुई धागे की बात किया करो, इसलिए कि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। बात एक और याद आ गई, अगर इजाजत देते तो अर्ज कर दूं, बहुत खास बात। अपनी जात के लिए कभी मत लड़ना, अपनी जात के लिए, क्योंकि दिल पाक है ना मोमिनों के लिए, कभी मत लड़ना अपनी जात के लिए। सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग है ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। ये ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो थे, दिल्ली में रहते थे, चिराग दहलवी इसीलिए उनको कहते हैं, और ये सरकार महबूब इलाही के बड़े चहीते खलीफा हैं और जानशीन है। कुछ लोगों ने, जाहिर बिन लोगों ने देखा कि नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की मकबूलियत बहुत है। ध्यान से सुनना, फिर शायद इसी पे बात एंड कर दूंगा, और जो बातें बची है फिर किसी इज्तिमा में अगर मुझे मौका मिल गया तो उस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत खास उन्वान है, इसलिए कि हम इस पर तवज्जो नहीं देते। दिल बहुत, आज मैं सोचता हूं यार, कपड़े लोग जितने साफ रखते हैं, अगर उतना ही दिल साफ रखने लगे तो इनकलाब आ जाए। कपड़े पर सालन का धब्बा लगे तो बेचैन हो जाते हैं, पान का धब्बा लगे तो बेचैन हो जाते हैं, और पूरा दिल गंदा हो चुका है, गलीज हो चुका है कीनों की गंदगी से। पाखाने की गंदगी इतनी खतरनाक नहीं जितनी कीने की गंदगी खतरनाक है, क्योंकि पाखाने को चंचुल्लू पानी से धुला जा सकता है, कीने को 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। दिलों का कीना 7 समुंदरों का पानी भी धुल नहीं सकता। दिलों को पाक, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, हम प्यार करने आए हैं। दूसरी मखलूक में और इंसान में फर्क यह कि अल्लाह ने इंसान को प्यार करने वाला दिल दिया है। दिल से प्यार करो। जबान बोलने के लिए बहुत बोलते हो, आंख देखने के लिए देखते हो, कान सुनने के लिए सुनते हो, यार दिल प्यार के लिए दिया है, प्यार करते क्यों नहीं? मोमिनों से प्यार करो, ईमान वालों से, हुजूर के गुलामों से प्यार करो। लेकिन एक बात यह कह दूं, जो हुजूर से प्यार करता है उसी से करना। जिसके दिल में मेरे महबूब के लिए प्यार नहीं है, उसके लिए हमारा ऐलान ये, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आपस में प्यार कर। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खिलाफ बादशाह को कंप्लेन कर दी, ये जो है ना इनके बड़े मानने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत खानका में बड़ी भीड़ लगी रहती है, इनको किसी तरह से उलझाओ। बादशाह ने सोचा यार वो अल्लाह वाला बंदा है, छोड़ दो उसको उसके हाल पे, बड़ा नेक है। कहा नहीं नहीं, वो एक दिन बगावत करेगा, आपका तख्ता उलट देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आखिरकार आप जानते हैं समुंदर का कोई पड़ोस नहीं होता और बादशाह कोई दोस्त नहीं होता। समुंदर का कोई पड़ोस नहीं होता,
बादशाह कोई दोस्त नहीं होता। कभी समुंदर के किनारे मत घर बनाना और कभी किसी बादशाह से दोस्ती मत करना। ये किसने नसीहत की है पता है? ये नसीहत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की है। मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगूं, मेरा कोई कमाल नहीं है, वो आकाओं की बात है। समुंदरों का पड़ोस नहीं होता, जो समुंदर का पड़ोसी बनेगा एक दिन उसको मौत आके रहेगी, और जो बादशाह का दोस्त बनेगा एक दिन उसकी गर्दन उसके कंधों से उतारी जाएगी। इसलिए बादशाहों से कभी दोस्ती मत करना और समुंदरों के पड़ोस में नहीं रहना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने आखिर बुलाया, बुलाने के बाद कहा आप बहुत बड़ी बड़ी बातें खानकाएं बैठ करके करते। कहा नहीं भाई हम तो फकीर लोग हैं। कहा कि नहीं मैंने सुना है कि आप मेरे खिलाफ कहते हैं। कहा वल्लाह हमने आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, हम तो शरीयत की बात करते हैं। कहा कि आपकी खानकाह के अंदर जो है रक्स सुरूर का मामला चलता है। कहा वल्लाह हमारे यहाँ कोई रक्स सुरूर नहीं है, बल्कि यार की याद में हम कभी महफिलें सजाते हैं। उस महफिल का रंग अलग होता है, वो रक्स सुरूर की बात नहीं होती। उस महफिल की शान तो मिस्ले बारिश के है, वो गंदगी पे गिरती है तो गंदगी बढ़ाती है, खुशबू पे गिरती है तो खुशबू बढ़ाती है। हमने कुछ नहीं किया, हम चिश्ती लोग हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का एक कौल है कि हम चिश्ती लोग किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारी तलवार हमने बरहना करके लटका रखी है। कोई जबरदस्ती आके टकरा जाता है तो खुद ही कत्ल हो जाता है। हम लड़ने वाले लोग नहीं, वो लटकी हुई तलवार है। तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने बादशाह को बहुत समझाया। बादशाह ने कहा देखो अब सब छोड़ो, आप मेरे यहाँ नौकरी करेंगे, ठीक है। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा मैं नौकर आदमी नहीं हूं और बादशाहों से हमें क्या लेना देना। मेरे मुर्शिद ने पूरी जिंदगी कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, बल्कि जब एक मर्तबा किसी मैयत में बादशाह का सामना हो गया और वो सामने आके बैठ गया तो हजरत महबूब साहब ने पैर फैला दिए यूं। तो एक चमचा था साथ में, कहा ओ मोहम्मद अहमद साहब, ये बादशाह है, बादशाह इसके सामने आप पैर फैला रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा करके फरमाया हाँ, जिनके सामने हाथ फैलते उनके सामने पैर नहीं फैलते, और जिनके सामने हाथ नहीं फैलते उनके सामने पैर ही फैलाए जाते हैं। हम पैर फैला करके बता रहे हम यहाँ हाथ नहीं फैलाते, और जहां हाथ फैलाते हैं वहां भी पैर नहीं फैलाया करते। अगर मेरे मुर्शिद ने कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, और मुलाकात हुई तो उसको ये अंजाम तक पहुंचाया हम बादशाह के नौकर नहीं हो सकते। कहा नहीं तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें नौकरी करनी। हजरत नसीरुद्दीन ने कहा मैं नहीं करूंगा। कहा फिर ठीक है सजा मिलेगी। कहा क्या मिलेगी? हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की ये हड्डी, ये सीने की हड्डी जो नरम सी होती है ना, सीने की हड्डी, इस हड्डी में और इस हड्डी में उसने सुराख करवाया। बादशाह ने ये दोनों हड्डियों में बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इश्क की मंजिलें इतनी आसान नहीं है कि बिरयानी और लड्डू और खिचड़ा खाने के बाद इश्क की मंजिलें मिल जाए। इश्क की मंजिल हंसने की बात नहीं है। आशिकों से पूछो कितनी कुर्बानियां दी है, कब जब कहीं जा करके यार का पता मिला। इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। बादशाह ने दोनों हड्डियों में सुराख कराया, सुराख कराया। मुरीद तड़प गए, इसलिए कि पीर के हवाले से मुरीदों के जज्बात क्या होते हैं। और वो पीर कौन पीर है? हजरत बंदा नवाज गेसू दराज के पीर और मुर्शिद है। और ये बंदा नवाज गेसू दराज कौन है आप जानते हैं? बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज शहबाज दकन, ये वो है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं मैं पूरी दुनिया घूमा लेकिन गुलबर्गा की फिजा जो मुझे रास आई है, पूरी दुनिया के किसी शहर की फिजा मुझे रास नहीं आई है। मखदूम अशरफ कहते हैं अल्लाह ने मुझे जो मकाम कुतुबियत अता किया है वो बंदा नवाज के शहर में अता किया। ये बंदा नवाज है, बंदा नवाज की शान ये है। बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जब दोनों हड्डियों में सुराख करके जंजीर डाल दी गई, जंजीर चैन डाल दी गई, मुरीदीन तड़प गए, कहने लगे हजरत इसके लिए बद्दुआ करो। फरमाया कुछ भी है लेकिन मुसलमान है।
हम अपनी जात के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे। ये जो कर रहा है ये इसका अपना मामला है, हम तो दुआ ही करेंगे अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए। और उसी जंजीर से आपको लटका दिया गया। बहुत तकलीफ में थे, लोग कहते रहे बद्दुआ कर दे, कहा नहीं हम बद्दुआ नहीं करेंगे, हम बद्दुआ नहीं करेंगे। आखिरी तक बद्दुआ नहीं की। आखिरकार बीच में कुछ लोगों ने मुदाखलत की और कहा एक काम करें, नौकरी नहीं करें, इतना कर दिया करें कि बादशाह जब कुर्ता पहना करे, कुर्ता, तो आप वो कुर्ता पहना दिया करें। इतना तो कर सकते हैं ना, बादशाह को कुर्ता पहना सकते हैं। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा ठीक है, कुर्ता पहना दिया करूंगा। अब कुर्ता पहनाने की बात आई तो कुर्ता पहनाया, बंद बांध दिया, बादशाह चला जाता था। कुछ चमचों ने वर्गलाया, कहा कि आसान ड्यूटी है, ये बहुत चैन से हो रही है और सुलह के हालात पैदा हो रहे हैं। तो वर्गलाया बादशाह को और कहा कि एक काम करते हैं, बादशाह कहते हैं कि कुर्ता पहनने इतनी देर से आना कि असर का सूरज गुरूब हो जाए और नसीरुद्दीन की असर छूट जाए। ध्यान से सुनो, अल्लाह वालों के दिल जात के लिए नहीं, यार के लिए किसी से दोस्ती और दुश्मनी करते थे। क्या हाल है, कहा लेट आना। बादशाह को नहीं बताया कि असर छूट जाए, बल्कि बादशाह को कहा कि लेट आना, और खुद लेट लाए। इतनी ताखीर से लाए, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, आंख में आंसू आ गए, या अल्लाह मेरी असर, मेरी नमाज। हत्ता के मकरू वक्त शुरू हो गया, तब बादशाह आया। जब बादशाह आया तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने पहनाया, और पहनाने के बाद नमाज छूटी नहीं थी, मगर मकरू वक्त आ गया था। और अल्लाह वाले मकरू वक्त में भी नमाज पढ़ने से बचते थे, ये उनका तकवा है। मकरू वक्त आ गया था, तब नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का दिल जल गया कि पूरी जिंदगी जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, आज मकरू वक्त असर का आ गया, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। मकरू वक्त आ गया तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने बंद बांधते बांधते एक जुमला कह दिया, बांधे नसीर, बांधे नसीर और खोले गस्साल। यानी जो बादशाह की गुंडी और बटन में लगा रहा हूं, बंद बांध रहा हूं, नसीरुद्दीन बांधेगा। और अब इसको खोलेगा कौन? मैयत को गुस्ल देने वाला गस्साल। बांधे नसीर, खोले गस्साल। अपनी जात के लिए बद्दुआ नहीं दी, बल्कि जब नमाज कज़ा कराने की नापाक कोशिश कराई गई तो उस वक्त तो नसीरुद्दीन को गुस्सा आ गया और कहा बांधे नसीर, खोले गस्साल। ये जुमला कहना था, अल्लाह वालों की जबान से निकलता है और वो पूरा होकर रहता है। ये कह दिया, उसी रात को बादशाह के सगे बेटे ने उसकी गर्दन उड़ा दी और दूसरे दिन को तख्ते पे लिटा करके वो बंद जिसने खोला वो मैयत नहलाने वाले गस्साल ने खोला। लेकिन ये मर्तबा उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके दिल कीनों से पाक हो जाते हैं, उनके दिलों में यार बसता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा